Hello students, today I will teach you balance of payment chapter of class 12th macroeconomics. Firstly, I will tell you what is balance of payment. It is also known as BOP. It is a summary statement of all monetary transaction between a country with rest of the world. It's mean कोई भी ट्रांजैक्शन इंडिया की विद रेस्ट ऑफ द नेशन के साथ होती है वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती है एंड इट शुड बी एन इकोनॉमिक टर्म. इकोनॉमिक मीन्स मनी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जहाँ पे थोड़ा बहुत मनी एक्सचेंज हुआ है वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है बीओपी अकाउंट में. फॉर एग्जांपल अगर आपने यूएस से अगर आईफोन को इंपोर्ट करवाया है तो आपको आईफोन का फ़ोन वहाँ से जब आएगा फॉर दैट यू हैव टू पे सम मनी. तो मनी ट्रांजैक्शन हुई आपकी विद द यूएस मीन्स इंडियन ट्रांजैक्शन हुई है विद द यूएस. तो दैट शुड ऑल रिकॉर्डेड इन द बीओपी अकाउंट. नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट. जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम फर्दर उनके अकाउंट्स बनाते हैं. कुछ गुड एंड सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं अकाउंट्स बनते हैं कि जो जो सारी ट्रांजैक्शन हुई हैं उनको हम डिफरेंट अकाउंट्स में डिवाइड कर देते हैं. 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं कंपोनेंट्स बीओपी अकाउंट्स के: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. आई एम रिपीटिंग, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. फर्स्टली विल स्टडी व्हाट इज़ करंट अकाउंट. करंट अकाउंट इज़ दैट अकाउंट जिसमें एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस पे हमारी कंट्री पे फ़र्क नहीं पड़ता फॉर फ्यूचर जनरेशन. मतलब कोई ना हमारे एसेट्स बढ़ते ना लायबिलिटी, तो जस्ट की एक ट्रांजैक्शन हो गई हमारी विद दूसरी कंट्री के साथ. जैसे सपोज आपने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कराए हैं सिंपली, तो बस वो ट्रांजैक्शन नोट हो जाएगी. इससे हमारा एसेट और लायबिलिटी स्टेटस पे फ़र्क नहीं पड़ता. फर्दर करंट अकाउंट डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में: एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफ़र. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स कि कुछ भी ट्रांजैक्शन होती है हमारी विद रेस्ट ऑफ नेशन के साथ. अगर सपोज़ हमने गुड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कराया है, गुड्स हमें पता है इट्स अ विजिबल आइटम. आप देख सकते हो जब कुछ चीज़ यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे नेशन से आप परचेज़ कर रहे हो तो जब भी आपको वो चीज़ दिखेगी क्योंकि गुड्स आर विजिबल इन नेचर. तो अगर हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स करते हैं गुड्स तो वो विजिबल ट्रेड होती है. मतलब जब भी ट्रांजैक्शन होएगी तो वो गुड्स दिखेंगे. दे आर टेंजिबल. आप देख सकते हो, आप कुछ को टच कर सकते हो. और यू कैन सी वाइल क्रॉसिंग बॉर्डर, क्योंकि आप एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक आ रहा है मटेरियल या गुड्स आ रहे हैं तो वो जब बॉर्डर के थ्रू जब आएंगे तो बॉर्डर टाइम पे वहाँ पे विजिबल होगा कि आपने वहाँ से कुछ परचेज़ करा है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सेलुलर फ़ोन का. अगर आप सेलुलर फ़ोन एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं तो जब वो ट्रांसफ़र हो रहा होगा, जब दूसरे कंट्री में जा रहा होगा तो उस बॉर्डर टाइम पे दिखेगा. सेकंड, सिर्फ गुड्स ही ट्रांसफ़र नहीं होते, हम सर्विसेज भी देते हैं. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज. अगर सपोज़ आप बाहर कंट्री में जॉब करते हैं तो आपको एक फैक्टर इनकम मिलती है. फैक्टर सर्विसेज लिखा है ना यहाँ पे, फैक्टर इनकम. जब आप दूसरी कंट्री में सर्विसेज दोगे अपनी, सपोज़ कई लोग इंडियन पर्सन क्या होते हैं दूसरी कंट्री में जाके जॉब करते हैं, तो जब वो वहाँ जॉब करेंगे तो वो वहाँ पे इकोनॉमिकली अर्न करेंगे. तो वहाँ पे भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई, हमने अर्न करा, तो उसमें हम इकोनॉमिकली हम अर्न करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्डेड होएगी क्योंकि उन्होंने हमें फैक्टर इनकम, वो हमें कुछ पे करेंगे. अगर हम उनको जब फैक्टर सर्विसेज देंगे वहाँ पे हम कुछ मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली विल गेट पेड. तो वो हमें इनकम देंगे. लाइक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. कॉम्पनसेशन मतलब आपको सैलरी बेनिफिट्स मिलेंगे जब आप दूसरी कंट्री में जाके अर्न करोगे. आप नहीं, दूसरे लोग भी आ सकते हैं. सपोज़ कोई बाहर की कंट्री से अगर इंडिया में जॉब करता है तो उसको उसकी सर्विसेज को हमें भी देना पड़ेगा. ठीक है. और या कोई आपकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकम, अगर आपकी कोई वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं दूसरी कंट्रीज़ में तो आप उनको मतलब आपको उस पर रेंट आ रहा है या आपको कोई बिजनेस है आपको वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है तो ये सारी ट्रांजैक्शन भी नोटेड होंगी. जो भी ट्रांजैक्शन हम कुछ भी करते हैं दूसरे नेशन के साथ वो सब रिकॉर्डेड होती है और इन अकाउंट्स में मेंटेन होती है.
थर्ड इज़ करंट ट्रांसफ़र। करंट ट्रांसफ़र्स में आपके नॉन फैक्टर सर्विसेज एंड इंश्योरेंस बैंकिंग सर्विसेज आती हैं इसमें। मतलब कुछ भी आप इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हो या बैंकिंग सर्विसेज हो रही है, तो वो सारी जिसमें कुछ बैंक से रिलेटेड काम हो रहे हैं, इधर से उधर ट्रांजेक्शन हो रही है, सारी की सारी आपकी करंट ट्रांसफ़र्स में आती है। हमने करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं, अब हम कैपिटल अकाउंट्स के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। अब देखो, कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हमारा एसेट लाइबिलिटी स्टेटस पे फ़र्क आता है। करंट अकाउंट में सिर्फ एक हमने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करा तो हमने देखा हमारी एसेट और लाइबिलिटीज़ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट कैपिटल अकाउंट में हमारी एसेट और लाइबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी इंडिया कंपनी अगर बाहर की कंपनी से लोन लेती है तो उसको आगे फर्दर उस लोन को रिपे करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए बर्डन है और हमारे ऊपर एक लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसमें ये सारी हम वो ट्रांजैक्शन लेंगे जिसमें अब हमें आपस में इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स का तो हमारा अलग मैटर था, सर्विसेज हमारा अलग मैटर था, लेकिन इस टाइम पे देखो हमारा कहीं ट्रांजैक्शन हम दूसरे नेशन से कभी उनसे लेते हैं कभी उनको देते हैं, लाइक लोन सॉर्ट ऑफ, तो इस टाइम ये सारी भी रिकॉर्डेड होती है हमारे बीओपी अकाउंट के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, सपोज़ हम बोरो करते हैं या ज़रूरी नहीं ऐसे उन्हें लेते हैं, हम समटाइम उन्हें देते भी हैं या वहाँ पे जाके इन्वेस्ट भी करते हैं पैसा, या वो लोग हमारे कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कुछ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हमारे इंडिया में खोलते हैं, तो जब वो यहाँ पे आएंगे तो उनको हमारे में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसा वैसा देना पड़ेगा, तो सब रिकॉर्डेड होता है। ठीक है, बोरोइंग आगे फर्दर दो पार्ट में होती है, एक्सटर्नल बोरोइंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कौन सी होती है? सपोज अगर इंडिया को अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है तो हम बाहर की कंट्री से जाके लोन लेंगे। कमर्शियल मतलब बिजनेस के लिए हमें लोन लेना पड़ेगा, तो जो रेट चल रहा होगा हम उसी पे ही लोन लेंगे। सेकेंड है एक्सटर्नल असिस्टेंस। जब अगर सपोज जैसे कि कुछ हमारे इंडिया में कोई डिज़ास्टर हो जाता है, नाउ वी विल लुक टू द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट? हमने अभी पढ़ा है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। इट इज़ अ समरी स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट्स मीन हमारी कंट्री का जो भी हमारी कंट्री से ट्रांजैक्शन होता है दूसरे नेशन के साथ, वो सारी रिकॉर्डेड होती है बीओपी अकाउंट में। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जो डिफरेंस होता है कि हमारी कंट्रीज़ में कितना इम्पोर्ट हुआ और हमारी कंट्री से कितना एक्सपोर्ट हुआ, उसका डिफरेंस को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, कि कितना गुड्स आए और कितने गुड्स हमारे इंडिया से गए। एक्सपोर्ट्स मतलब कि हमने कितना प्रोडक्शन करके बाहर की कंट्रीज़ में गुड्स एक्सपोर्ट किए। इंपोर्ट मतलब हमने बाहर की कंट्रीज से कितने गुड्स मंगवाए। ठीक है, इट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज बोथ। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम गुड एंड सर्विसेज सारी ट्रांजैक्शन लेते हैं। अगर गुड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई है हमारी कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ, वो भी ट्रांजैक्शन लेंगे, और सर्विसेज का भी जो एक्सचेंज हुआ है हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है कि कितना गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं और कितने इम्पोर्ट हुए हैं। इसमें हम कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों बनाते हैं। इसमें सिर्फ हम करंट अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि करंट अकाउंट में का हम सिर्फ गुड्स की ट्रांजैक्शन लेते हैं इसमें। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम। ऑटोनोमस आइटम बीओपी ट्रांजैक्शन विच आर अंडरटेकन इन कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट। जो भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट को कंसिडरेशन में ली जाएगी कि प्रॉफिट को हमें देखना है कि हमें कैसे इंक्रीज़ करना है, कि कैसे ट्रांजैक्शन करनी है जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होए, तो वो सारी आइटम हम ऑटोनोमस आइटम में डालेंगे। अब अकोमोडेटिंग आइटम्स में हम प्रॉफिट को इग्नोर करते हैं, फ्री फ्रॉम प्रॉफिट्स। दीज आइटम आर द कॉज ऑफ बीओपी इम्बैलेंस। अगर कई बार हमारा बीओपी इम्बैलेंस चल रहा होता है, मतलब जो ट्रांजैक्शन है आपस में, मतलब उनकी ट्रांजैक्शन उनकी तरफ से ज़्यादा हो रही है और हमारी इंडियन की तरफ से नहीं हो रही, तो बीओपी कई बार इम्बैलेंस हो जाता है। लेकिन दीज आइटम करेक्ट बीओपी। इनमें ऐसी आइटम्स होती हैं जो बीओपी को करेक्ट करते हैं। अगर कुछ इम्बैलेंस सिचुएशन चल रही है तो अकोमोडेटिंग आइटम्स को हम यूज़ करेंगे, जिससे कि जो हमारे में कुछ एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट कम हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये उसको ट्रीट करेंगी। थर्ड,
इट इंक्लूड्स मूवमेंट ऑफ गुड अक्रॉस द बॉर्डर। इसमें क्या होता है, मूवमेंट्स होता है गुड्स का जब बॉर्डर से, मतलब कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुआ है, इसका उसका मूवमेंट हुआ है। इसमें इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व विद RBI। हमारे इसमें रिजर्व्स RBI कुछ अपने पास रखता है, जैसे गोल्ड, करेंसीज, ये सारी की सारी फॉरेन करेंसी सब अपने पास RBI रिजर्व में रखता है। तो जब भी कुछ इम्बैलेंस होता है तो ये उसका मतलब एक करता है, चेंज मूवमेंट होता है। ठीक है, दीज आइटम आर क्लासीफाइड अबव द लाइन आइटम्स ऑफ BOP। ये सारी अबव द लाइन आइटम्स ऑफ BOP में क्लासीफाइड किया जाता है। सिंपल है, इसको बिलो द लाइन आइटम्स के साथ कंसिडर करा जाता है। तो ये वाला चैप्टर्स हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन, दोनों के कंपोनेंट्स, BOP क्या होता है, BOP और BOT का डिफरेंस क्या होता है, और ऑटोनोमस आइटम एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स का डिफरेंस क्या होता है। तो इनमें से इम्पोर्टेंट आपका कंपोनेंट्स रहते हैं कैपिटल अकाउंट के और करंट अकाउंट के, और कई बार इनका डिफरेंस आ जाता है BOP और ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग आइटम्स का। और इससे अपार्ट आई थिंक इस चैप्टर में नहीं आता है, और ये मैंने यहाँ तक पूरा आपका कवर अप कर दिया है।